सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। अध्याय 8 जय जवान जय किसान। इस अध्याय को हमने आधे अध्याय को कंप्लीट कर दिया था। हमने पढ़ा था कि किसान अपनी बात कह रहा है किससे, सैनिक से कह रहा था कि तुम अपनी हैकड़ी आपकी जो अक्कड़ है वो भूल जाओगी। जब जेठ के महीने में, जब इस तरह की जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती, तो उस गर्मी में जब मैं कठिन परिश्रम करता हूँ तब मेरे जो सर का जो पसीना है वो कहाँ तक आ जाता है, मेरी एड़ी तक आ जाता है। और मैं क्या करता हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा होता हूँ। किस समय, इस कड़ी धूप में भी। हाड़ कंपा देने वाली कड़कड़ाती सर्दी, मतलब जो हमारी हड्डियाँ वो भी कप कपाने लग जाए। तो इस तरह की सर्दी में भी मैं क्या करता हूँ, रात रात पर जाकर खेतों की सिंचाई, खेतों में जो फसल होती है उसकी मैं क्या करता हूँ, सिंचाई करता हूँ, पानी को पिलाने का कार्य करता हूँ। तब कहीं फसलें पैदा होती है, तब फसलें जो पैदावार होती हैं वो होती है किससे, इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें अन्न मिलता है। किसके लिए, खाने के लिए। तुम सवेरे गरम गरम चाय पीकर सा भी दिखाते हो, कभी सोचा है ये चीनी कहाँ से आती है, किसकी मेहनत से पैदा होती है। बिस्किट, टोस्ट और डबल रोटी के लिए अन्न कौन उपजाता है। मैं रात दिन मेहनत करके फसलें न उगाऊं तो लोगों को 2 दिन में नानी याद आ जाएगी। सबसे दुख की बात तो यह है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं अधरंगा और अधभूखा रहता हूँ। मेरी झोपड़ी के लिए फूस भी नहीं जुटता। देखिए, ये किसान ने अपनी मार्मिक स्थिति का वर्णन किया है कि जो सैनिक लोग होते हैं वो सुबह सुबह गरम गरम चाय पीते, उसके साथ में ये डबल रोटी, टोस्ट, ये सारे जो भी उनके जो नियमित सेवन करने के जो पदार्थ हैं उनका वो सेवन करते हैं। तो ये किसान कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि इस तरह के ये जो भी बनते हैं, कौन से ये बिस्किट है, टोस्ट है, डबल रोटी किससे बनते हैं, अन्न से बनते हैं। तो इस अन्न की पैदावार कौन करता है, इस अन्न की पैदावार करने वाला मैं किसान हूँ। और मैं रात दिन अगर मेहनत नहीं करके खेत में फसल नहीं उगाऊँ तो क्या होगा, सबको 2 दिन में नानी याद आ जाएगी, सबको अपनी असलियत पता चल जाएगी कि कितना किसान का हार्डवर्क होता है। और ये कह रहे हैं कि सबसे दुख की बात तो ये है कि इतनी मेहनत मैं करता हूँ लेकिन फिर भी अधरंगा का मतलब मेरे शरीर पे आधे वस्त्र रहते हैं, मतलब फटे पुराने कपड़े में पहनता हूँ, फटे पुराने कपड़ों के हाल में मैं रहता हूँ। और अध भूखा, कभी कभी तो मुझे भूखा भी रहना पड़ जाता है, क्योंकि खेत में इतना कार्य होता है कि उसको करते करते मैं अपने खाना भी समय पे नहीं खा पाता हूँ। और मेरे जो घास की बनी हुई झोपड़ी है उसके लिए फूस भी नहीं जुटता। मतलब उस झोपड़ी के लिए भी अगर मुझे कुछ उसको अगर कहीं से झोपड़ी अगर टूटी बिखरी पड़ी है तो उसके लिए भी मैं ठीक उसको नहीं कर पाता, उसको भी घास लेकर के सही उसको करना, वो भी मैं कार्य को नहीं कर पाता हूँ। मतलब इतना मेरा परिश्रम होता है लेकिन फिर भी मेरी हालत इस तरह की होती है। अब सैनिक कह रहा है मेरी तो जान ही हर समय जोखिम में रहती है, क्योंकि सेना पे जब सैनिक रह रहा है तो जोखिम का मतलब होता है खतरा, कि हर समय मुझे अपनी जान का खतरा रहता है कि किस समय दुश्मन की गोली आ सकती है और मेरे प्राण पंखे उड़ा सकती है। इस तरह से ये सैनिक कह रहा है कि दुश्मन की एक ही गोली मेरे प्राण पंखे उड़ा सकती है। मेरी सांस और त्याग का कोई क्या बदला चुका सकता है। मैं तो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ। इस तरह से सैनिक अपनी बात कर रहा है कि अगर एक भी दुश्मन की गोली अगर मुझे लग जाए तो उससे मेरी मृत्यु हो सकती है, और हर समय मतलब मुझे अपनी जान का खतरा बना हुआ रहता है। तो मैं तो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ। मतलब अगर अपने देश के लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र की रक्षा कर रहा होता हूँ, तो अगर इस रक्षा करते हुए अगर मुझे गोली लग भी जाती है और मेरी जान भी चली जाती है तब भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। अब किसान विनम्रता से, मतलब नम्रता से कह रहा है, क्या कह रहा है, सचमुच सैनिक भाई तुम महान हो, तुम्हारे त्याग और बलिदान का कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता है। तुझे मुझे दुख है कि मैंने ना समझी में तुम्हें कुछ कड़वी बातें कही, मुझे क्षमा कर दो भाई। अब किसान विनम्रता से, मतलब नमी आवाज़ से वापस उनको कह रहा है, विनम्र होकर कह रहा है कि सचमुच सैनिक आप महान हो, आपका त्याग और बलिदान, जिस तरह से मतलब आप अपने प्राणों की बिना परवाह किए हुए सीमा पे पहरा देता हो, और आपकी इस बलिदान का कोई भी मोल नहीं चुका सकता। कोई नहीं कह सकता कि इस बलिदान का इतना मूल्य, मतलब ये अमूल्य है। और ना समझी में, मतलब बिना किसी समझ के अगर मैंने कुछ कड़वी बातें आपको कह दी है तो मुझे क्षमा करना। उसके लिए किसान सैनिक से क्या कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है। पर सैनिक वापस कह रहा है, किसान भाई तुम्हारे परिश्रम की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, मतलब जो आपका श्रम है, जो आपकी मेहनत है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन कह रहा है, सैनिक कह रहा है। किससे कह रहा है, किसान से। तुम मेहनत न करो तो यह दुनिया
भला कैसे पेट भर पाए कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे और फसल नहीं उगाओगे, अन्न की पैदावार नहीं होगी, तो फिर ये जो दुनिया है उनका पेट कैसे भरेगा। अच्छे अच्छे 30 मार खा लोगों को दिन में तारे नज़र आ जाएं, जो 30 जनों को मार के भी जो अपनी बहादुरी दिखाने वाले लोग भी हैं ना, अगर भूखे पेट वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर पेट भरा हुआ होता तो हर व्यक्ति को 2 या 3 बातें सोचने को दिमाग करता है, लेकिन कभी कभार अगर हम भूखे हैं तो हमारा दिमाग भी भूखे होने की वजह से हम आगे सोच भी नहीं सकते। तो उन लोगों को क्या होगा, दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, तो उनकी स्थिति उसी समय उनको महसूस हो जाएगा कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी दशा सुधारने के लिए शीघ्र प्रयत्न होना चाहिए कि किसान की दशा को, इनकी जो स्थिति है इनको सुधारने के लिए शीघ्र, अतिशीघ्र मतलब जल्द ही कुछ अभ्यास होने चाहिए। किसान कह रहे हैं, सैनिक भाई मुझे तो तुमसे महान कोई नहीं लगता, मेरा मन चाहता है तुम्हारी जय जयकार करूं उच्च स्वर में, जय जवान। ऐसा किसान कह रहा है कि मुझे लगता है कि आप सैनिक से महान और कोई नहीं, इसलिए मैं जय जयकार कर रहा हूँ तुम्हारी। किस तरह से कर रहा है वो, जय जवान इस तरह का वो नारा बोलता है। सैनिक वापस कहता है, धन्यवाद किसान भाई, मेरे विचार में नारा होना चाहिए जय किसान। वो कह रहा है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि किसान इतना मेहनती, इसलिए जय किसान इस तरह का नारा होना चाहिए। तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है, तभी एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे आ जाता है और वो क्या कहता है, वो दूसरा जो आने वाला व्यक्ति वो कहता है, तुम दोनों ही महान हो, तुम्हारी प्रशंसा में नारा भी अवश्य लगना चाहिए, लेकिन तुम दोनों के नारे अधूरे हैं, पूरा नारा यह होना चाहिए। अब वो कह रहा है, तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि अगर एक केवल जय जवान का ही नारा, ये तो अधूरा है, जय किसान का ये भी अधूरा है, इसलिए आपके दोनों के नारे लगने चाहिए। तो दोनों का नारा किस तरह से होगा, उसने इस तरह से सुझाव दिया कि देश के गौरव देश की शान, जय जवान जय किसान। विद्यार्थी आप भी मेरे साथ इनका उच्चारण करेंगे, देश के गौरव देश की शान, जय जवान जय किसान। इस तरह से हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। संदेश क्या है, मैसेज ये है कि देश के लिए किसान और सैनिक दोनों महत्वपूर्ण है। मतलब किसान जितना महत्वपूर्ण है अपने राष्ट्र के लिए, उतना भी सैनिक भी महत्वपूर्ण है। मतलब अगर सैनिक सीमा पे पहरा नहीं देगा तो किसान चैन की नींद नहीं सो पाएगा, और अगर किसान अन्न की पैदावार नहीं करेगा तो सैनिक, भूखे सैनिक सीमा पे पहरा भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। प्रश्नोत्तर आपके फ़ोटो भेज दी जाएगी, जो इनके प्रश्नोत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका मतलब नोटबुक में करना आवश्यक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।